उपस्थित मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन के पहली बार आए हैं तो मौसम भी बदल रहा है। कल तक भयानक गर्मी थी, आज मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है। देश के सभी किसान भाइयों और बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो मानना है कि किसान ही भगवान है और किसानों की सेवा भगवान की पूजा है। और इसी भाव से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के कल्याण के काम में लगी है। ये किसान और खेती के प्रति प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, कि पहली फाइल अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद कोई साइन की उन्होंने तो किसान सम्मान निधि किसान के खाते में डालने की फाइल साइन की। और आज पहला कार्यक्रम भी अगर हो रहा है तो किसानों के बीच ही हो रहा है। आज प्रधानमंत्री जी सिंगल क्लिक से लगभग 9.25 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपया डालेंगे। अब तक लगभग 3,24,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल दिए गए हैं। इस राशि के साथ प्रधानमंत्री जी का किसानों की आय दुगनी करने का जो रोड मैप है, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है। एक, उत्पादन बढ़ाना, सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से नई तकनीकी का प्रयोग करके कैसे उत्पादन बढ़े, इसके लगातार इसका प्रयास जारी है। दूसरे, उत्पादन की लागत घटाना। किसान भाइयों, आप जानते होंगे अरबों रुपए की सब्सिडी देते हैं खाद पर, तब किसान को सस्ता खाद मिलता है। दुनिया में खाद के दाम आसमान पर है, लेकिन ये हमारी सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जो किसान को सस्ता खाद उपलब्ध करवाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी अद्भुत योजना साहूकारों के चंगुल से मुक्त किसान को किया है। और छोटे किसान तो प्रधानमंत्री जो हमारी सम्मान निधि है उससे ही खाद और बीज की व्यवस्था करते हैं। तीसरी चीज जिसके बारे में शाही जी अभी कह रहे थे, योगी जी के नेतृत्व में और सभी प्रदेशों में फसलों के बेहतर दाम किसान को मिले, इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो लागत आती है उस पर कम से कम 50% लाभ देकर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है। और ये फैसला भी किया किसी ने तो नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया। पहले की सरकारें केवल बातें करती थी। प्राकृतिक आपदा में अगर फसल को नुकसान हो जाए तो भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। कृषि के विविधीकरण का उन्होंने हम सबको निर्देश दिया और उस काम में लगे हैं। फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी। ऐसी ही बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को पूरा सुनें और जानें क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने। क्या ये धरती केवल हमारे लिए नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अनियंत्रित कीटनाशक और खाद के प्रयोग से ये बंजर अगर हो गई तो आने वाली पीढ़ियां इस धरती पर कैसे रहेंगी। और इसलिए प्राकृतिक खेती का अभियान उन्होंने चलाया हुआ है। मैं उनकी इस तलब को प्रणाम करता हूं और कृषि विभाग उनके नेतृत्व में किसानों के कल्याण। पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में काशी के साथ साथ काशी से ही देश के गांवों के लोग जुड़े हैं। करोड़ों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और ये सारे हमारे किसान माताएं, भाई बहनें आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी काशी से हिंदुस्तान के कोने कोने में, गांव गांव में आज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए अपने सभी किसान परिवारों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मर डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा सुनें। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 3.25 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। यहां वाराणसी जिले के किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मुझे खुशी है कि पीएम किसान सम्मान निधि में सही लाभार्थी तक लाभ पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। कुछ महीने पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी 1 करोड़ से अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए कई नियमों को भी सरल किया है। जब सही नीयत होती है, सेवा की भावना होती है, तो ऐसे ही तेजी से किसान हित के, जनहित के काम होता है। भाई और बहनों, 21वीं सदी के भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने में पूरी कृषि व्यवस्था की बड़ी भूमिका है। हमें वैश्विक रूप से सोचना होगा, ग्लोबल मार्केट को ध्यान में रखना होगा। हमें दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर बनना है और कृषि निर्यात में अग्रणी बनना है। अब देखिए, बनारस का लंगड़ा आम, जौनपुर की मूली, गाजीपुर की भिंडी, ऐसे अनेक उत्पाद आज विदेशी मार्केट में पहुंच रहे हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं और अभी तक आपको किस्त नहीं मिली है, तो मैं आपको बता दूं कि जो 20वीं किस्त है वो 30 जून से पहले आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पहले ये जो किस्त थी 20 जून को ट्रांसफ़र करनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से इस किस्त को लेट हो गया और किन्हीं कारणों की वजह से ये किस्त किसानों भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई। लेकिन अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ सूत्रों से, मीडिया सूत्रों से पता चला है कि ये जो किस्त है 30 जून तक आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे हमारे प्रदेश के लगभग 925 करोड़ जो किसान भाई हैं वो लाभान्वित होंगे और उनके खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफ़र की जाएगी। जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसकी 20वीं किस्त अब किसान भाइयों को मिलेगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जो किस्त की राशि है वो 2,000 रुपये होने वाली है, जो कि 19वीं किस्त बिहार के सीवान जिले से ट्रांसफ़र की गई थी। अब ये जो 20वीं किस्त है वो जल्दी किसान भाइयों को मिलेगी। लेकिन किसान भाई उससे पहले अपना काम करवा लें, अपनी EKYC कंप्लीट करवा लें, अपनी लैंड सीडिंग, अपनी जो भूमि का सत्यापन है वो अवश्य करवा लें। साथ ही साथ अपनी फार्मर ID बनवा लें। अगर आपने फार्मर ID, भूमि का सत्यापन और अपनी बैंक की EKYC नहीं करवाई है तो आप इस किस्त से वंचित रह जाएंगे, जो कि 2,000 रुपये की मिलने वाली। मैं बताना चाहता हूँ कि 19वीं किस्त में भी लाखों किसान भाई जो अपनी EKYC, फार्मर ID नहीं होने के कारण इस किस्त से वंचित रह गए थे। अगर आप भी 20वीं किस्त का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ये 3 काम अवश्य कर लें। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ
जो पीएम किसान सम्मान निधि होती है, इसकी हर 4 महीने के अंदर 2-2 हज़ार रुपये की राशि यानी 6,000 रुपये साल भर के अंदर किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसकी 20वीं किस्त अब जल्द ही किसान भाइयों को मिलने वाली है और उनका इंतजार समाप्त होने वाला है। साथ के साथ शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि इससे लाखों किसान भाइयों को लाभ मिलता है, जिससे वो अपनी फसल के लिए खाद बीज खरीद सकते हैं। साथ के साथ किसान सम्मान निधि के साथ साथ फसलों को एमएसपी पे भी लिया जा रहा है, जिससे किसान भाइयों को जो उसका लागत मूल्य है उसके 50% प्रॉफिट उसको दिया जा रहा है, जिससे कि उसको नुकसान ना हो। वहीं फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा से जो नुकसान होता है उससे बचने के लिए भी फसल बीमा कराया जा रहा है, जिससे किसानों को उसका समर्थन मूल्य मिल सके। और ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए आप हमारे चैनल फार्मर डीडी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सबसे पहले आपको जो किसान सम्मान निधि योजना जब जारी की जाएगी तो सबसे पहले हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो सके। और यदि किसी प्रकार की आपको समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि हम आपकी उन सभी समस्याओं को दूर करें। और आपको कोई भी लाभ, किसी सरकारी स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, जिससे कि हम आपको उन सभी सरकारी स्कीमों का लाभ दिलाने में आपकी मदद कर सकें। और ऐसी बेहतरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।